बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रिलियंट डिजिट्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 7.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 7.2 को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के इसमें लीनियर इक्वेशन की बात की गई है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आपकी किताब के पेज नंबर 96 पर गिवन है। लीनियर इक्वेशन, द इक्वेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ एन एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ 1, यानी ऐसी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल किसे कहते हैं? एक्स और वाई को। ये जो एक्स और वाई हमारा आ रहा होता है ना इसके अंदर इक्वेशन में, तो ये जिस तरह ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 4x + 3 = 0, तो इसमें x की पावर जो है हम देखें तो जिसके ऊपर कुछ भी पावर ना हो वहाँ पे 1 होता है। तो जब x की पावर 1 हो तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। हम इसमें भी देखें 3x = x - 3, यहाँ पे भी x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, क्योंकि वहाँ ऊपर कोई पावर लिखी नहीं हुई। जब पावर लिखी ना हो तो इट मीन्स वहाँ पे 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो वो क्या कहलाती है? वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज द रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। एक लाइक का बटन पहले ही दबा दिया करें वीडियो शुरू होते साथ ही, ताकि जो है मेरा भी फ़ायदा हो जाए। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। अब देखें 4x + 5 = 8, क्या हमने बताना है कि ये लीनियर है या नहीं है? देखें ये आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन, यानी बताएं ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो 4x, तो x की पावर कितनी है? 1 नहीं है, तो फिर ये क्या होगी? इट इज लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, यानी जिसमें x की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो फिर ये भी लीनियर इक्वेशन होगी? नहीं, ये लीनियर नहीं होगी, क्योंकि ये x नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। तो जब x डिनोमिनेटर में आए तो इसे जब ऊपर लेकर जाया जाता है तो पावर ऊपर जाकर जो है वो क्या हो जाती है? वो माइनस हो जाती है। तो इस x की पावर 1 नहीं है बल्कि -1 है, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। जी, इसमें x की पावर 1 नहीं है और कोई डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो ये लीनियर है। तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं लीनियर इक्वेशन। आपने ये पूरा लिखना है, बेहतर है जी। इसमें भी देखें x की पावर 1, डिनोमिनेटर में 2 है, x नहीं है। x डिनोमिनेटर में होता है इस तरह, तो फिर जो है वो इक्वेशन ना होती, लीनियर इक्वेशन ना होती। लेकिन यहाँ पे चूंकि x ऊपर है इसलिए ये भी क्या है? ये लीनियर इक्वेशन ही है। नेक्स्ट 3x² = 80, तो यहाँ x की पावर 2 आ गई। x की पावर 1 हो तो लीनियर होती है, तो 2 हो तो लीनियर नहीं होती, तो नॉट लीनियर इक्वेशन जी। नेक्स्ट ax + b = c, तो x की पावर यहां भी 1 नहीं है, तो ये भी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आ गई। उसके बाद a²√x। अब स्क्वायर रूट जो है इसका मतलब होता है x स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? 1/2। तो यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो 1/2 जो है वो लीनियर नहीं होती, नॉट लीनियर इक्वेशन। नॉट लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखें x डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर आएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें इक्वेशन की सूरत में लिखनी है। जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में जो है इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस लिखी थी। तो अब देखते हैं फर्स्ट वन,
व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8, तो कैसे होगा? n इंक्रीज्ड बाय, हमने पढ़ा था इसे प्लस, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, इजाफा होना, बाय 8, द रिजल्ट इज 18, तो ये किसके बराबर आता है? उसका रिजल्ट जो है वो 18 आता है, तो रिजल्ट हमेशा इक्वल के बाद लिखा जाता है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। व्हेन अ नंबर y, एक नंबर y इज डिक्रीज्ड बाय 7, डिक्रीज माइनस होता है कम होना, -7, द रिजल्ट इज 14, तो रिजल्ट इक्वल के बाद आएगा वो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, दो कंसेक्टिव नंबर्स का सम जो है वो कितना है? वो 29 है। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, अब कंसेक्टिव नंबर कौन से होते हैं? कंसेक्टिव का मतलब होता है तरतीबवार, जो तरतीब से आ रहे हैं, तरतीबवार नंबर्स। जिस तरह हम देखते हैं 1 और 2, ये कंसेक्टिव है, 1 2 3 4, ये कंसेक्टिव है। मैंने 4 के बाद वाला कंसेक्टिव लिखना है, तो कैसे लिखूंगा कि 4 में मैं 1 जमा कर दूंगा तो अगला कंसेक्टिव नंबर आ जाएगा। 5 से आगे वाला कंसेक्टिव लिखूंगा तो इसमें 1 जमा करूंगा, उससे आगे वाला कंसेक्टिव नंबर आ जाएगा। अब मैं चाहूं, अगर मैं कहूं कि एक नंबर है 10, तो इसका कंसेक्टिव आगे कैसे निकलेगा? जब मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो 11 आएगा, जो कि इसके आगे कंसेक्टिव नंबर होगा। यानी किसी भी नंबर का अगला नंबर निकालना है तो उसमें 1 प्लस किया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि एक नंबर x है, एक नंबर x है, तो उससे आगे वाला नंबर क्या होगा? वो x प्लस 1 होगा। कंसेक्टिव तो तभी बनेगा ना, एक नंबर x तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। तो फिर लेट x एंड x प्लस 1 आर द नंबर्स, ये नंबर्स है कंसेक्टिव नंबर्स। चलें लिख लें भले कंसेक्टिव नंबर्स। तो फिर इन दोनों का सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, इन दोनों का सम यानी x प्लस 1, क्योंकि ये एक ही नंबर है इसलिए ब्रैकेट लगाई, इन दोनों का सम इज 29 इज इक्वल टू 29। यूँ हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, एक नंबर n है, उसका 4 टाइम्स यानी उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज जब भी इज आता है उस वक्त हम इक्वल लगा देते हैं। 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, कि वो ज्यादा होता है, वो बराबर होता है किसके? ट्वाइस द नंबर, इसी नंबर का ट्वाइस हो तो उसमें 23 मोर देन, कि उसमें 23 जमा किया जाए, इसी नंबर का ट्वाइस लिया जाए यानी डबल लिया जाए, उसमें 23 जमा किया जाए और इधर से इसका 4 टाइम लिया जाए, तो दोनों का आंसर बराबर आता है। ये हमारी इस क्वेश्चन की कंडीशन थी। जो हमारे ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। उसके नीचे ये लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है हमने। तो अब सॉल्व करने से मुराद क्या होता है कि इसमें जो वेरिएबल दिया गया उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने से मुराद ये होती है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे इक्वल के एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी जानिब ले जाते हैं। अब हम देखें, ये 6 जो है इसके साथ प्लस हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमने x लिख लिया। 6 प्लस हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? उठा के इस इक्वल के दूसरी जानिब ले जाएंगे, तो क्या होगा? 18 माइनस 6 हो जाएगा। ये 6 प्लस था, इधर आ गया तो क्या आ गया? माइनस हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इसी तरीके से ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस 13 को हम क्या करेंगे? उठाएंगे और इसको इक्वल के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो जब ये प्लस 13 उधर जाएगा तो उधर जाकर क्या होगा? माइनस 13। ये तब्दीली जब भी होती है,
इधर टर्म प्लस की हो तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, इधर माइनस हो तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, और अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, और इधर डिवाइड हो रही हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपस में इंटरचेंजिंग इनकी ऐसे होती है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 माइनस 13, ये 7 आ जाएगा। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले हमें ये -5 उधर लेकर जाना है, लेकिन जी -5 को हम उधर ले जाते हैं तो 20 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5a इज इक्वल टू 25। तो हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है a की फाइंड करनी है ना, जबकि हमारे पास तो ये आई है 5a की। तो 5 और a ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी दूसरी जानिब जब हम लेकर जाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साइड में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड। और डिवाइड को हम इस तरह फ्रैक्शन में भी लिख लेते होते हैं, चाहे तो वैसे लिख लें, चाहे तो ऐसे लिख लें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कट जाएगा, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें, ये भी पहले की तरह ही है, इधर -5 है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 5, और a किसके इक्वल आ जाएगा, a आ जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट पार्ट, 2x + 5 इज इक्वल टू 35। अब ये 5 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 35 - 5 हो जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, 30, ये 2x। उसी तरह ये थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 30/2 हो जाएगा। इसको काट दें, 2 15 और 30 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, 3n इज इक्वल टू 39 + 8। तो +8 करने से ये क्या आएगा, 47, 39 + 8, हाँ जी 47 ही आएगा। और ये 47 जो है, ये उधर हम ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 47/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो ऊपर वाली रकम जब बड़ी होती है, कटता नहीं है ना, तो फिर जब ऊपर वाली बड़ी हो तो हम इसे डिवाइड करके होल में आंसर लिख लेते होते हैं। ये 47 को 3 से करें डिवाइड, 3 1 ज़ार 3, 1 7, 3 5 ज़ार 15, 2 बचा। तो ये होल में हम ऐसे लिखते हैं, यानी ये वाली टर्म साइड पे, 15 होल, नीचे वाली जो है 2, और आखिर वाली ये 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12। उसने एक नंबर x है, x का, एंड इट्स डबल, और इसके डबल का। इसका डबल कितना होगा x का, वो 2x होगा। एक नंबर x है और उसका डबल 2x है, इनका सम का मतलब क्या होता है, प्लस। x और उसके डबल का सम इज 12, बराबर है किसके, 12 के। फाइंड द नंबर, तो हमने वो नंबर मालूम करना है, यानी x मालूम करना है। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता वह 1 होता है। 1x + 2x, ये क्या आ जाएगा, 3x। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो 3 4 ज़ार 12, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 के। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। एक नंबर x है और इसका डबल है 2x, और उनका सम इज इक्वल टू 15। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15/3। तो 3 5 ज़ार 15,
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। जी, ये पहले 5 सवाल हमारे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। यकीनन आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी डेवलप। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सुजेशंस भी दिया करें, ताकि उन सुजेशंस की रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।